नमस्कार साथियों, मैं आकाश आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के एक और वीडियो में वेलकम करता हूँ। तो देखिए, आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही जनरल से टॉपिक के बारे में है, जहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा। क्योंकि जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, वहाँ पर कई सारी हमें जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, कुछ इस टाइप की चीज़ें मिलती है। चीज़ें कॉमन ही होती है, पढ़नी वही सेम सेम चीज़ें होती है, बट ये टर्म्स डिफरेंट क्यों रखी है? तो इनका अपने आप में एक अलग मायना होता है। कुछ का मायना और होता है, कुछ का और होता है, डिस्क्राइब करने का तरीका कुछ और होता है। इस वीडियो में हम केवल और केवल अपनी इन सभी चीज़ों को ही जानेंगे कि एक्चुअली में जनरल नॉलेज का अर्थ क्या होता है, जनरल स्टडी का अर्थ क्या होता है और जनरल अवेयरनेस का अर्थ क्या होता है। माय नेम इज़ आकाश। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि आपके सामने ये बेसिकली 3 टर्म्स होती है, जहाँ पर जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस आपके सामने यूजुअली देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जो स्टार्ट करूँगा वह है जनरल नॉलेज के बारे में। तो देखिए, जब भी आप छोटे थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में पढ़ते हुए आ रहे थे, तो आपके घर वाले आपसे पूछते थे कि भाई आपकी जनरल नॉलेज कैसी है। जनरल नॉलेज में बेसिकली चीज़ें आती है कि ये वाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये वाला स्टेट कहाँ पर स्थित है, इस स्टेट की कैपिटल क्या है, ये वाला ज़िला कौन से स्टेट में आता है, या फिर इस वाली कंट्री की कैपिटल क्या है। बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नॉलेजेबल बातें करती है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति की अवस्था में बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, ये आपकी जनरल नॉलेज हो जाएगी। तो अगर मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए बताऊँ, तो जनरल नॉलेज वही एक शाखा है जहाँ पर आपको बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बताती है। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तरीके की चीज़ों की मैं बात करूँ, स्ट्रैटेजी की बात करूँ, फिजिक्स में क्या होता है समझ लो, इस तरह का नियम है, इस नियम के थ्रू ये चीज़ें होती है। तो हमने बोल दिया कि भाई हमारे नॉलेज में है, यानी कि हमारे जनरल नॉलेज में है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहीं ना कहीं समा जाते हैं, एक नॉलेज होना ऐसा होता है। उसके बाद मैं आऊँगा आपके साथ जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, जनरल स्टडीज़ में आपको चीज़ों की डीप नॉलेज होने की ज़रूरत होती है। डीप नॉलेज जैसे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, पूरी हिस्ट्री बताई, जिसका रीज़न क्या था वो बताई। तो एक पैटर्न वाली चीज़ों की आपको स्टडी करनी है, तो उसे हम जनरल स्टडीज़ बोल देते हैं, जहाँ पर आपको बेसिकली डीप नॉलेज की बातें करनी होती है। सब्जेक्ट कैसे यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे कि आपका पॉलिटी हुआ तो आपको इंडियन पॉलिटी जाननी है, तो आपकी पैटर्न को जानने हुए नज़र आएगा कि भाई इस तरीके से चीज़ें पैटर्न वाइज होती है। इस तरीके से हमारे संविधान के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, असेंबली ने इस स्टेट पे ऐसे चीज़ें पारित करी। तो कब, कहाँ, कैसे, वो सब जो आपको सवाल मिलते हैं वो मिलते हैं जनरल स्टडीज़ में। जियोग्राफी में भी अपने आप में पैटर्न बनता है कि इस तरीके से बादल बनते हैं, इस तरीके से भापें निकलती है, ये हमारा समुद्र होता है, समुद्र इस तरीके से बना था, एक इवेंट हुआ और इसके इवेंट ने जियोग्राफी को एक कंप्लीट पैटर्न बना दिया। सेम आपका हिस्ट्री हुआ, सेम आपका इसी रिलेटेड चीज़ें होती है, जिसमें आपका इकोनॉमी की हम बात कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे जनरल स्टडीज़ में आ जाती है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा करंट अफेयर के पास। करंट अफेयर वो चीज़ है जो आपके आजकल के टाइम में, यानी कि करंटली आपके आसपास होने वाले अफेयर्स को लेकर आपको बताता है। जैसे कि कोविड के लेकर महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश सरकार ने
लॉकडाउन लगाया? किस डेट पर लगाया? करंट आपके स्टेट में सीएम है। एक्टिंग सीएम कौन है? करंट अफेयर्स यानी कि आपकी करंट यानी कि अभी के टाइम की पीछे की या आगे के टाइम की कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो हुई, जो चर्चा में थी, न्यूज़ में थी, जो अफेयर्स में थी, उसकी आप नाम देते हैं करंट अफेयर्स। अब इसके बाद मैं आऊँगा यहाँ से निकल कर करंट अफेयर्स को लेकर आऊँगा मैं अवेयरनेस में। अब मैं आपसे कहता हूँ कि करंट अफेयर्स में लॉकडाउन लगा। मैं आपसे पूछ लूँ कि लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें ऐसी होगी जो आपको नहीं करनी होगी। लॉकडाउन में आपको क्या क्या छूट दी जाएगी। अगर आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाली तो आपका करंट अफेयर्स में आ गया, लेकिन उस स्कीम से रिलेटेड बाकी की जानकारियाँ है कि भाई उस स्कीम का फ़ायदा किसको मिलेगा, स्कीम का यूटिलाइजेशन किसका होगा, वो आपकी जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा। लेकिन जनरल अवेयरनेस में आपकी जनरल नॉलेज समाहित हो जाती है और जनरल स्टडीज़ भी समाहित हो जाती है। यानी कि आपको जनरली किस चीज़ की अवेयरनेस है तो ऑब्वियसली जनरल नॉलेज आपको अवेयरनेस का रूप हो देगा, जनरल स्टडीज़ आपको जनरल अवेयरनेस का रूप देगा। इस तरीके से हम अपनी चारों चीज़ें पैटर्न को समझकर देख सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो जहाँ पर मैंने चारों टर्म को आपके साथ डिस्कस किया, आपको बताने की कोशिश करी कैसे हमें चारों टर्म्स को अलग अलग डिफाइन वे में कर सकते हैं, तो वैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं इस चैनल पर इन्हीं बातों को लेकर स्टार्ट कर चुका हूँ। तो आपको जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी या करंट अफेयर्स इनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पढ़नी हो तो आप मेरे साथ AK एकेडमी चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम मेरे से पर्सनली जुड़ने के लिए आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।